तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1 को हमें सिंप्लीफाई करके देना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 3 टू द पावर n को एज इट इज रहने दिए इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, उसके पावर में लिख सकते हैं हम लोग n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को इतना आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी बन जाता ये क्वेश्चन अगर हम इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करते तो भी। तो देखिए कैसे होगा, 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि होल में है n प्लस 1, नीचे 3 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। हम लोग पढ़ के आए हैं एक चीज़, क्या पढ़ के आए थे कि बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर होता है सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में पावर होता है ऐड। तो इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, जबकि नीचे में हम लिखेंगे 3 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और प्लस n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 3 टू दी पावर n n n कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3n 1 1 आ गया 2 बाई 3 टू दी पावर n n n कितना बार है, 3 बार है, तो 3n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, हाँ तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3n मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2, बेस इक्वल पावर ऐड हो गया उस रूल से, बाई इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3n माइनस है ना, तो हम लोग डिवाइड का सिंबल दे सकते हैं और लिख सकते हैं 3 टू दी पावर, ध्यान समझिएगा, एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इस रूल से भी चल सकते हैं, माइनस है यानी कि डिवाइड में है 3 टू दी पावर, ये एक स्टेप बढ़ के भी जा सकते हैं, नहीं बढ़ने का मन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, सिंपल है एकदम बात। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 2 बाई 3 टू दी पावर n, डिवाइड है, देखिएगा एक स्टेप बढ़ ही लेते हैं, डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाए तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का 1 और इसके नीचे में चला जाएगा 3 टू दी पावर 3। तो देखिएगा ये टर्म से ये टर्म तो हो जाता है कैंसिल और यहाँ से हमें मिलता है 3 टू दी पावर 2, ये डिवाइड का है तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2 9 हो गया और 3 टू दी पावर 3 27 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 सते 63 का 3 बच गया मेरे पास 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 243 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहेंगे तो बिना ब्रेक किए हुए भी बना सकते हैं, वो कैसे, तो देखिएगा 3 टू दी पावर n बेस इक्वल है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा इंटू 9 टू दी पावर है n प्लस 1 और नीचे है n माइनस 1 डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस n माइनस 1। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 3 टू दी पावर n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 9 टू दी पावर n प्लस 1 और माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये n से n कैंसिल हो जाता है और ये n से n कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हो जाता है 3 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर 1 1 हो गया 2, तो हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 9 टू दी पावर 1 81, 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 243 और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और कई सारे मेथड इसके हो सकते हैं।